हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट्स 24। आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि बिहार स्टेट का फॉर्म निकल चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ प्रॉब्लम ना हो उस वक्त कि अरे ये मालूम नहीं था, ये नहीं मालूम था। तो पूरा डिटेल में आप इस वीडियो को देखें, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा एंड तक। इसमें इसको पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया जो हमको जानना है कि इस फॉर्म का जो डेट है, वो फॉर्म का डेट कब से कब तक है। 14 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और 2 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो इस चीज़ को खास में ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इंतज़ार नहीं करना है कि लास्ट में भर लेंगे, क्योंकि बहुत हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो आप शुरू में ट्राई करें और शुरू में ही इस फॉर्म को फिलअप करें। दूसरा है कि किसी फॉर्म को जब बाहर निकलता है, फॉर्म आउट होता है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो आपका 9 और 10 के लिए होता है, ठीक है। अगर आप पेपर 1 फिल करते हैं तो 9 और 10 के लिए आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बीए होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट हो आप, और साथ ही साथ आपका उसमें 50% मार्क हो, और बीएड साथ में बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ आपको ज़रूरी है पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि 11 और 12 के लिए तो एमए होना या पीजी होना, जिसमें 50% मार्क्स हो, और साथ ही साथ आपका बीएड होना। ये दो चीज़ अनिवार्य है, ज़रूरी है, कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप मेल से हैं तो आपके लिए 21 से 37 साल लगेगा, और अगर आप फीमेल से हैं तो 21 साल से 40 साल लगेगा। बाकी इसके अलावा जो बातें हैं कि एज रिलैक्सेशन वगैरह जो बिहार के बिहार बीएसईबी के मुताबिक जो एज क्राइटेरिया है, जो रिलैक्सेशन है, वो देखा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिहार के अलावा, तो आप जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो आप नॉर्मली मान लें कि आपके लिए 21 से 37 साल है अगर आप मेल हैं, और फीमेल है तो 21 से 40 साल है, ठीक है। तो इस दो चीज़ को आपको ध्यान, यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये अगर आप इसके लिए इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भर सकते हैं तो पहला तो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा। दूसरा जो चीज़ जो मेन होता है कि अगर हम लोग फॉर्म भर पा रहे हैं तो उसका क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कैसा है, ये जानना ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए हमेशा दो चीज़, पहला तो क्राइटेरिया क्या है उसको डिटेल में समझ जाते हैं। अगर हम क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन पैटर्न क्या है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हम उसको उसको कैसे तैयारी करें, इस चीज़ को अगर पहले हम समझ लेते हैं तो फॉर्म भरने से पहले हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला इसमें दो पेपर होगा, इसमें दो पेपर होगा, एक मेन पेपर है, एक ही पेपर में दोनों रहेगा, जिसमें 150 नंबर टोटल मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स 150 नंबर का होगा। जो फुल मार्क आपका होगा वो आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। और 150 नंबर में आपका 100 नंबर आपका जनरल पेपर होगा, मेन पेपर होगा, और 50 नंबर का जनरल पेपर होगा। इसके लिए आपको टाइम भी जो दिया जाएगा, जो टाइम होगा वो भी 150 मिनट ही होगा, और नंबर भी आपका एक एक नंबर का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन भी होंगे। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, ठीक है। तो और उसमें से आपका मेन पेपर 100 नंबर का होगा, जनरल पेपर 50 नंबर का, एक ही पेपर में होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग पेपर, एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन होगा। देखें साथ ही अब देख ले पेपर 1, पेपर 1 में ये पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए ये बात फिक्स है, ठीक है। पेपर आपका मेन पेपर में हिंदी हो, उर्दू हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। और जनरल पेपर में आपका जो भी होगा मेन पेपर वो 100 नंबर का आपका होगा। और साथ ही साथ जो आपका जनरल पेपर है उसमें ये 5 सब्जेक्ट होंगे, एक होगा टीचिंग ऑफ आर्ट्स, मैथ, ईवीएस, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ और देखना है कि जो ये आपका ये जो है टीचिंग ऑफ आर्ट, ये 30 नंबर का आपका होगा, 30 नंबर का। और ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है
ये 20 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। ठीक है, इस 50 नंबर को दो पार्ट में, इस 50 को दो हिस्सों में बांटा गया है। 30 नंबर का टीचिंग ऑफ आर्ट्स होगा और 20 नंबर का आपका ये 4 सब्जेक्ट होगा। तो आपको ये समझना है कि कैसे तैयारी करेंगे। अब कोई बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर देगा तो 20 नंबर में से तो कोई भी नॉर्मली आपका जो जनरल, ये ऐसे भी इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ऐसे भी आप 10 नंबर स्कोर कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते तो क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि आपको अपना जनरल पेपर में, मेन पेपर में मेहनत करना, और साथ ही साथ आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में, यानी कि जो भी आपका CDP वगैरह है उस पर जो आप CTET में पढ़ते आए उसको और पॉलिश करना है और उसको नरिश करना और अपना एग्ज़ाम का तैयारी करना है। इसीलिए क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ एक बात को आप ध्यान में रखें, क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्क बोल के कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको ना मालूम हो उसको भी आपको फिलअप करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम दो चीज़ देख चुके हैं, एक देखे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा देख लिए क्वेश्चन पैटर्न। अगर ये दोनों चीज़ आपके लिए सूटेबल है, आपको ठीक लगा, हाँ दोनों चीज़ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और इसको भी, तो हमको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले अब क्या क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमको डिटेल में लगेगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसके किसी भी एग्ज़ाम की का इंफॉर्मेशन लेना है कि फॉर्म कब निकला है, कैसे क्या फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरे वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो लगेगा आपका, वो माध्यमिक का आपका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, ऐसा नहीं कि एक है, दोनों लगेगा, मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट है। ठीक है, दोनों पे ध्यान देना, एंड लगा हुआ है तो दोनों लगेगा। दूसरा HS का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, BA का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप 11 और 12 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट MA का भी लगेगा। अगर आप पेपर 2 के लिए यानी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। साथ ही साथ B.Ed का ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप प्रोविज़नल भी दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तो प्रोविज़नल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप B.Ed में अपियरिंग है या अभी आपको मार्कशीट मिला है, प्रोविज़नल नहीं आया, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही इसमें यहाँ पे कितना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसको देख भी लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, एक बार तो फिर से ध्यान से देख लेंगे क्या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और 200 KB के में होना चाहिए अप्रोक्स। ठीक है, दूसरा चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम, जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि फ़ोटो कितना से कितना होना चाहिए। फ़ोटो आपका होना चाहिए 20 KB से 100 KB के बीच, और सिग्नेचर होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, वो क्या, बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए? बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, लाइट कलर। वाइट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट लाइट कलर होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है या कोई डीप कलर है। वाइट हो तो बहुत अच्छा है, वाइट लिखा हुआ है उसमें, तो वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है, साथ ही साथ आपका सर पे टोपी नहीं होना चाहिए और ना ही सर पे कोई क्लॉथ होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं, यानी कि नकाब हिजाब कुछ आप नहीं लगा सकते, वो आपको हटाना होगा। ठीक है, जब आप फ़ोटो करेंट का फ़ोटो हो, कलर फ़ोटो हो और बैकग्राउंड वाइट हो और सर पे टोपी या कपड़ा नहीं हो, कोई चश्मा वगैरह गूगल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ को ध्यान देना है, वरना बाद में प्रॉब्लम होगा। अब अगर ये सब क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आप तैयार हैं, तो इसके लिए इसके बाद जो देखना है कि क्या फ़ी वगैरह क्या है। तो फ़ी आपका जो है, अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल पेपर के लिए, तो आप जनरल से हैं, OBC BC या ESW से हैं, तो आपका 960 रुपये लगेगा अगर आप इस पेपर एक पेपर भरते हैं तो। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, आप ST SC या PH से हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपका कितना लगेगा?
आपका इसमें जो फीस लगेगा वो 760 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर आप बोथ पेपर दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो फीस आपका 1440 रुपये लगेगा। और अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई STSC या PSC हैं तो 1140 रुपये लगेगा, ठीक है। इन सब चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस वेबसाइट से, तो आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 50% आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो 50%, यानी कि 150 में 75 नंबर आपका 75 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, 75 मार्क्स आपका आना चाहिए अगर आप जनरल से हैं तो। और अगर आप किसी और से हैं तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन आप जनरल से हैं तो अगर यानी कि आप किसी भी दूसरे स्टेट से हैं तो आप अपने आप को जनरल में कंसिडर करें। और इसके लिए आपको 75 मार्क्स लाना है, 75 मार्क्स लाना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा टीचिंग से रिगार्डिंग। तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।